काम की बात सुनो क्या है। देखो, एक चीज अपने दिमाग में ठान लो, पेपर तुम्हारा, सपने तुम्हारे, पढ़ाई भी तुम करोगे, कोई और तुम्हारे लिए पढ़ने नहीं आएगा। तुम ये सोचो कि मैं इस क्लास को छोड़ लूं या उस क्लास को छोड़ दूं और मेरा पेपर निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये इंडिया वालों से नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं ये बात। अगर सपने तुमने देखे हैं, अगर वर्दी तुम्हें लेनी है मेरे दोस्त, तो पढ़ना भी तुझे ही पड़ेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी हो और उसमें बैठूं और एक ड्राइवर आके लिए खोले मेरे लिए गाड़ी, तो भाई वो सपना अगर तुम्हारा है तो तुम्हें ही उसको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। कई बच्चों को ऐसा लगेगा यार पहले तो इतना पढ़ रहे थे, अब ये सर की एक और घंटे क्लास, फिर इसके बाद रिवीजन, तो भाई इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों है फिर? जितना बड़ा ड्रीम होता है मेरे भाई, उतनी ही ज्यादा मेहनत होती है। फिर कोई ऐसा ही छोटा मोटा नौकरी 10-5 हज़ार का कहीं जाके कर लो और ना तुम्हें कोई ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि जब कहीं जॉब करने जाओगे तो 10 घंटे 8 घंटे काम मजदूरों की तरह करना पड़ेगा। और 8-10 घंटे जब तुम वहां जाकर मेहनत करेगा तो तुझे उस दिन रियलाइज होगा कि यार वो 8 घंटे पढ़ना ज्यादा आसान था। तुम लोग जो ये सोचते हो ना पढ़ाई बहुत टफ है, मेरे भाई पढ़ाई सबसे आसान काम है। बस फर्क ये है कि जिस उम्र में तुम्हें करनी पड़ती है वो उम्र जो है वो बहुत नादान है। जिस दिन इस उम्र से बाहर आ जाओगे ना, अगर गलती से तुम 20+ में चले गए और तुम उस कंपटीशन में आ गए जहां 25 साल वालों के साथ कंपटीशन हो गया, तो ये समझ में नहीं आएगा करें तो करें क्या। तो इसीलिए 8 घंटे की पढ़ाई या 10 घंटे की पढ़ाई, मैं तो कह रहा हूं 12-14 घंटे भी अगर करनी पड़ रही है लास्ट एक महीने में तो कर लो, नहीं तो उसके बाद 8-10 घंटे नौकरी नहीं होगी तुमसे, लिख के ले लो। जब मन करेगा ना उठ के बाहर जाके कहीं पर घूमू और बॉस गाली देगा, सैलरी लेनी लेनी बैठ जा चुपचाप यहां पर, तब लगेगा यार ये तो मजदूरी से भी बुरा काम हो गया। फिर अपने ऊपर पता क्या लगेगा, यार इतनी बुरी जिंदगी थी मेरी, ऐसा तो मैंने नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कल पिंजड़े के शेर, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कल तुम पिंजड़े में बंद होकर कहोगे मैं शेर हूं, उस पिंजड़े के शेर से अच्छा है जंगल के शेर बनो। और जंगल का शेर तभी बनोगे जब तुम अपनी अपनी पोस्ट पे जाओगे, खुलेआम चाहे कितनी गोलियां बारूद बरसाना वहां पे जाके। समझ में आ रही है बात? कल जब बॉर्डर पे खड़े रहोगे ना तो वहां ऐसा तो लगेगा कि यार टफ है जॉब, बट सुकून बहुत होगा भाई। बंदूक हाथ में, कंधे पे सितारे, भले चाहे घर से दूर रहो, लेकिन एक चीज तो होगी साहब, प्राउड रहेगा। जब भी नजर ऐसे जाएगी प्राउड रहेगा बिल्कुल। तो इसीलिए पढ़ लो, चाहे रात को 1 बजे जगना हो या 2 बजे, वो फर्क। लेकिन हाँ, इतनी नींद जरूरी है जिससे बॉडी खराब ना हो, क्योंकि अपना शरीर सबसे पहले है। तो उतना 4-5 घंटे का नींद, 6 घंटे का नींद, 6 तो जरूर अभी एटलीस्ट उतना जरूरी है। उसके अलावा जब भी मन करे, क्योंकि देख तेरा मन रील देखने को भी करता होगा, वहां भी तो टाइम लगाता होगा, ठीक है। उसके अलावा तेरा मन 2-4 गप्पे मारने को भी करता होगा, मूवीज कौन सी आ रही है वो भी करता होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल में बर्बाद हो रहा है, क्या पास पड़ोस में चल रहा है वहां भी करता होगा। इन सब को भूल जाओ, सारी चीजों को, और ये सोच लेकर या तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए या मुझे अपना ड्रीम चाहिए, एक ही चीज पूरा होगा। और जब बेरोजगार बैठेगा ना घर में तो ना रील देखने को मन करेगा, क्योंकि जेब खाली होगी, हाथ में तेरे कुछ नहीं होगा। आया बस समझ में? और जब नौकरी तेरे पास होगी, हर महीने तेरे अकाउंट में पैसा आएगा, घर वालों को प्राउड होगा, तो चाहे कहीं बैठे मर्जी रील देखना है, कुछ भी करना, जो मर्जी कर लेना। तो अब तू डिसाइड कर ले, तुझे पूरी उम्र मजदूरी का मजदूर बन के काम करना है या फिर राजा की तरह जीवन जीना। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। बहुत कम लोग सच्चाई बताते हैं। कई लोग हो सकता है शायद किसी डिमोटिवेट कर दिया, नहीं, जिसने सच को पहचान लिया वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब से देखी गई वीडियो से मोटिवेट जो हो रहा है वो सिलेक्शन ना के बराबर है भाई उसका। उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसको अपने सपने मोटिवेट करते हैं। जब भी कमर में दर्द होगा तुरंत एकदम से याद आएगा, नहीं जाना तो कहीं और है, ट्रेन तो वही चाहिए मुझे, खड़गवासला वाली ही, जिसमें मेरे माँ बाप छोड़ने मेरे को आए। समझ आ रही बात? अगर घर वाले तेरे को छोड़ने आए और छोड़ते समय आंखों में आंसू आए खुशी के, तो क्या तूने किया अपनी लाइफ में? कुछ नहीं अचीव किया। ये तो हजारों लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बट उस ट्रेन का मजा हर किसी को नहीं मिलता। आगे बात समझ में? किसी मंत्री का बेटे को उस ट्रेन में बैठने की इजाजत नहीं है, उसमें वही बैठेगा जो मेहनत करके सफल होगा। इतनी वैल्यू है उस ट्रेन की, एनडीए स्पेशल ट्रेन जो चलती है। आगे बात समझ में? तो ऐसा कुछ कर जिसमें पैसे वालों को भी अचीव ना हो, हासिल ना हो। लोग कहते हैं ना पैसे से सब कुछ मिल जाता है, मेरे दोस्त सब कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, ये मानता हूं, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। अगर ऐसे से होता ना तो बेटा मैं पूरी ताकत लगाता वो खरीदने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं खरीदा गया, ठीक है ना। पैसे से नहीं बिकती कुछ चीजें, मेहनत से मिलती हैं दोस्त, और इसीलिए उनका सम्मान ज्यादा है। आगे बात समझ में? किसी मंत्री के बेटे को या किसी अंबानी के बेटे को या किसी को भी कुछ लोग कहेंगे अरे उसको, समझ रहे आजकल ऐसे लोग हैं, क्या जरूरत है अंबानी के बेटे को ऐसी जॉब करने की, औकात नहीं है, हर किसी में नहीं होती। कहना बहुत आसान है, अगर वो चाहेगा भी तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेहनत से मिलती है, पैसे से नहीं मिलती। तो इसीलिए कुछ ऐसा कर जिसको लोग देख कर कहें कि हाँ यार ये काम किया है, जहां बिना पैसे के सम्मान मिलता हो और वहां बिना पैसे के सम्मान मिलता है। तो इसलिए पढ़ ले, खड़ा हो जा, नींद तो पूरी जिंदगी आएगी फिर, ठीक है। चलो तो बस यहीं तक।